क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है इफ 2ab plus 5cd is equal to 5 and abcd is equal to 1. What is the value of 4a square b square plus 25c square d square? ऐसे सवालात के अंदर गिवन की मदद से हम आंसर निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं. सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो गिवन है मुझे उसकी हेल्प लेता हूँ. वो है मेरे पास 2ab plus 5cd is equal to 5. जो सवाल में मुझे गिवन है उसी की मदद से मैं काम करूँगा. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो 2ab plus 5cd का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर. सेम वही फार्मूला लगेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर. सो ये मेरे पास पूरा दर हकीकत में a है, ये भी है. सो आई कैन राइट यूजिंग द फार्मूला और मैं लिख देता हूँ 2ab का होल स्क्वायर यानी 2ab का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 2 into first term is 2ab into the second term which is 5cd plus 5cd का होल स्क्वायर is equal to 25. 5 का स्क्वायर is 25. ये जो स्क्वायर मेरे पास है 2 के ऊपर भी है, सो आई कैन राइट 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 2 is the 4 5 is the 20 a b c and d a b c d प्लस 5 का स्क्वायर इज 25 c स्क्वायर d स्क्वायर इज इक्वल टू 25. So now I can write 4a square b square this term और इसके साथ मैं लिखता हूँ ये वाला टर्म, सिर्फ टर्म्स को आगे पीछे लिख रहा हूँ c स्क्वायर d स्क्वायर, क्योंकि दर हकीकत में सवाल में 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 25 c स्क्वायर d स्क्वायर मुझे मालूम करना है, इसलिए इनको एक साथ लिख रहा हूँ और ये वाला पार्ट जो है बाद में लिख देता हूँ. सो 20 a b c d इज इक्वल टू 25. यहाँ पर मुझे a b c d की वैल्यू प्रोवाइडेड है एंड दैट इज 1. सो 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 25 c स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 20 इंटू इस पूरे a b c d की जगह मैं 1 लिखूँगा एंड दिस इज इक्वल टू 25. सो 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 25 c स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 21 is the 20 and this will be equal to 25. Subtracting on both sides 20, so I will get 25 minus 20. यहाँ से 20 माइनस किया 0 हो गया and I will get 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 25 c स्क्वायर d स्क्वायर is equal to 5 which is the required value. अच्छा जी, we have to find the values of, पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का 503 into 503. सो ये जो मुझे यहाँ पर दो नंबर्स दिए हैं मैं इनको सोल्यूशन में उतारता हूँ. 503 मल्टीप्लाई बाय 503. सो आई कैन राइट दिस 500 प्लस 3 इंटू 500 प्लस 3. अकॉर्डिंग टू द बेसिक मैथमेटिक्स हम जानते हैं कि अगर बेस सेम है तो पावर आपस में जमा हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं. सो आई कैन राइट 500 प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये दर हकीकत में मेरे पास वही फार्मूला बना कि a प्लस b का होल स्क्वायर. सो यूजिंग a प्लस b होल स्क्वायर फार्मूला आई कैन राइट 500 स्क्वायर plus 2 into first term which is 500 into the second term which is 3 plus square of the second term which is 3 square. And now this is very easy for me कि इसको मैं सॉल्व करूं. यानी 500 स्क्वायर का मतलब सिंपल सा मसला ये है कि यहाँ 2 0 है, इसका स्क्वायर है, इसको डायरेक्ट 4 कर दें.
1 2 3 4 और 5 का स्क्वायर इज 25, बहुत सिंपल सा। प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है और यहाँ पर भी बहुत सिंपल है, 3 2 इज द 6 और 6 5 इज द 30 और ये 2 सिफर इनके साथ लगा दीजिएगा। सो अब इन तीनों को हमने ऐड कर देना है एंड वी विल गेट द वैल्यू। सो जब इनको हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 5 3 2 5 3 0 0 9 which is the required answer. दो नंबर्स दिए हुए हैं 1005 मल्टीप्लाई बाय 1005, so I can write 1000 plus 5 into 1000 plus 5. This is called expanded form, यानी हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। और बेसिक मैथमेटिक्स जैसे ऊपर वाले सवाल में भी मैंने बताया कि यहाँ पर बेस तो सेम है तो पावर ऐड कर दीजिएगा। सो 1000 प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू द बेसिक फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके हिसाब से मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो मेरे पास आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 1000 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट मेरे पास है 1000 इंटू सेकेंड इज 5 एंड 5 का स्क्वायर यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सो आई विल गेट, दिस इज वेरी सिंपल, ये मेरे पास स्क्वायरिंग हो रही है तो मेरे पास 0 0 0 फिर 3 दफ़ा 1 2 3 और फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 अगर है और स्क्वायर है तो डबल लिख दीजिएगा, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करें 2 1 इज द 2 2 5 इज द 10 लिख दिया सर, 1 2 3 और ये आपके पास 3 0 और प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। समझ आ रही बात भाई? यस सर। सो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इन सबको ऐड करेंगे, ये प्लस ये स्टूडेंट्स कितना बनेगा, ये 1 0 1 0 0 2 5 0 2 5, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। स्टार्ट। सिमिलर मैनर से यहाँ पर दो नंबर दिए हैं 904 मल्टीप्लाई बाय 904, सो आई कैन राइट 900 प्लस 4 इंटू 900 प्लस 4। बिल्कुल उसी प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए कि बेस सेम है पावर ऐड हो जाते हैं, सो मैं लिखता हूँ 900 प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पर लगाऊंगा मैं फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो आई कैन राइट 900 स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म विच इज़ 900 इंटू सेकेंड टर्म विच इज़ 4, दिस इज फर्स्ट टर्म दिस इज सेकेंड टर्म प्लस 4 का होल स्क्वायर। सो आई कैन राइट, जैसे मैंने पहली वीडियो में कहा था कि ये अगर 2 0 स्क्वायर है तो 0 को आप 2 की जगह 4 कर दें यानी डबल कर दें और 9 का स्क्वायर 9 इज द 81 प्लस इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 9 2 इज द 18 और 18 4 इज द 72 एंड 0 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब इन तीनों टर्म्स को हमने ऐड करना है एंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू। सो इनको जब जमा करेंगे ऐड करेंगे, व्हाट वी विल गेट 817 216 is the required value.